नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित मुद्दे को लाई हूँ। और आज इस मोटिवेशनल वीडियो में आपको आलस्य से बाहर निकालना है, प्रोकास्टिनेशन से बाहर निकालना है। जब तक आप आलस्य से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। आज मैं उन तमाम पहलुओं को आप सभी के बीच बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आलस्य से बाहर निकलकर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रायः लोगों में यह देखा जाता है कि वह कार्य को टालते रहते हैं और वह प्रतिदिन उस कार्य को टालने का अपना एक लहजा बना लेते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वह उनके जीवन की दिनचर्या में आ जाता है आलस्य। और इस आलस्य के कारण वह लगातार न सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर दूर होते जाते हैं बल्कि अपने अन्य जो मोटो होते हैं उससे भी दूर होते जाते हैं। कई लोगों द्वारा एक ऊंची हस्ती बनने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन अपने आलस्य के कारण उसको प्राप्त नहीं किया जाता है। साथियों, दुनिया के जो 1% व्यक्ति हैं उनकी सफलता का एकमात्र आधार है कि वो आलस से 100 कदम दूर रहते हैं। वह ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते हैं जो कि आलसी हो। वह ऐसी कोई भी नीतियां नहीं अपनाते हैं जो उनकी दिनचर्या में आलसपन को भर दे। वह जो भी खान पान रहन सहन आदि अपनाते हैं वह टोटली ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। उनके दिन की शुरुआत ऊर्जा भर सुबह से होता है और जिस पल भी वो कार्य करते हैं वह सफलता की दृष्टि से पूर्ण परिश्रम के साथ करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भी असफल व्यक्ति हैं, जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो खुश नहीं हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मोटे हो रहे हैं, अनेक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और इसके अतिरिक्त लगातार वो आसपास के वातावरण को खराब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका आलस्य ही मुख्य जिम्मेदार है और यह आदत उनको एक रोग के रूप में उत्पन्न हो जाता है। कई बार तो होता है कि आलस को दूर करने के लिए ही आलस की नीति वो अपनाने लगते हैं, जिसके कारण वो लगातार असफल होते जाते हैं और उन्हें स्वयं पता नहीं होता है कि उनकी असफलता का एकमात्र कारण उनका आलस है। जब तक आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। साथियों, आपकी सफलता का एकमात्र राज है आपकी ऊर्जा। आपके भीतर जो आपकी ऊर्जा है उसको आपको बाहर निकालना होगा। यदि आप आलस्य में रहेंगे तो आप कदापि सफल नहीं होंगे। एक आलसी विद्यार्थी कभी भी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। एक आलसी विद्यार्थी कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। एक आलसी विद्यार्थी कभी भी सर्वोच्च पद प्राप्त नहीं कर पाता है, अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार एक आलसी सेवक अपने ऑफिस में अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। अब वहीं दूसरी तरफ यही आलस आपके अपने परिवार में यदि रहती है तो लगातार आप देखेंगे पारिवारिक जो माहौल होता है वह भी खराब होते जाता है। यदि आप आलसी होते हैं तो आप अपने परिवारजन को पूर्णतया खुश नहीं रख पाते हैं। उसका कारण है कि आप व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। आलस लगातार आपके कार्य की गति को धीमा कर देता है, जिसके कारण आप पर्याप्त समय होने के बावजूद आप
उस कार्य को कर नहीं पाते, जिसका परिणाम होता है कि आपके आसपास का वातावरण खराब होता है। आप देखेंगे कि तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहाँ पर एक ऐसा आलसी व्यक्ति है जो अपने घर के लोगों को समय नहीं दे रहा है, उनके सुख दुख को बांटने का समय नहीं दे रहा है, और उसका कारण उसका आलसपन है। तो इस आलसपन को से आपको बाहर निकलना होगा, और सबसे पहले इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना होगा। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कल करूँगा। अपने जीवन में कल को पूर्णतया आप डिलीट करिए। जो करना है आज करना है, अभी करना है। और इस आलस को आप दूर करने के लिए कई कार्य कर सकते हैं, जिसको मैं अब बताने वाली हूँ कि कैसे इस आलस को आप दूर कर सकते हैं। अभी तक तो हम जाने कि आलसी व्यक्ति की क्या क्या असफलता के कारण हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं। अब देखिए कि असफलता से हम अर्थात आलस्य से हम कैसे बाहर निकले। आलस्य से हम कैसे बाहर निकले? तो सबसे पहले आप जब भी सोए तो एक यह सोचकर सोए कि कल का दिन मेरा जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होगा और कल मैं सारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। और इसके साथ जब आप उठे तो तुरंत ही गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद तत्काल आप 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज वगैरह करिए, ताकि आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो। और उसके बाद आप अपने रूटीन के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो 6 हैबिट हो या स्टडी हो या आपके ऑफिस जाने की तैयारी आपकी हो, सब कुछ आप फटाफट करिए। लेकिन इस पल में आप अपने परिवार को भी समय अवश्य दीजिए, क्योंकि वर्तमान जो दौर है वह भौतिकवादी दौर है। तो इससे आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। यदि जब तक आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए खुद में संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। साथियों, जीवन बहुत अनमोल है। साथियों, जीवन बहुत अनमोल है। इसे हंसकर जीना चाहिए, इसे खुलकर जीना चाहिए और इसे मन से जीना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने भीतर के जो आलस्य है उसको आप ख़त्म करिए, और यह सिर्फ आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। बार बार आप हर घंटा थोड़ा थोड़े में पानी पीते रहिए। यदि आप लगातार 2 घंटा बैठे हैं तो उस दौरान ज़रूर 1 से 2 बार खड़े हो जाइए। इससे आपका जो आलसपन है वो कम होगा। इसके अतिरिक्त आप प्रतिदिन 1% सफल होने का एक हैबिट बना लीजिए, और इसको आप रिवार्ड के रूप में दीजिए। यदि आपका दिन बेहतर हो जाता है तो आप अपने बेहतरी के लिए उसको रिवार्ड दीजिए। इसके लिए आप अपनी दिनचर्या से आधा घंटा अपना प्रिय कुछ भी कर सकते हैं, चाहे गाना सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या कोई आधे घंटे में कुछ भी कर सकते हैं। वो ये आप सोचिए कि आपका दिन अच्छा हुआ तो इसलिए आपने आधे घंटा उसके लिए रिवार्ड दिया। ये जो गतिविधियाँ हैं वो आपको लगातार आलस से बाहर निकालेगा। तो दूसरी तरफ यदि आप विद्यार्थी हैं तो लगातार आप पढ़िए, क्योंकि एक वक्त के बाद आपको पैरों पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया बहुत अजीब है। यदि आप सफल हैं तो सब पूछेंगे, और यदि असफल है फिर कोई नहीं पूछेगा। कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को यूं छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की यह पंक्ति निश्चित रूप से आपके आलस्य को बाहर निकालने के लिए प्रेरणा का काम करेगा। तो इस प्रकार के कुछ मोटिवेशनल स्लोगन, पंक्तियाँ, रचनाएं आप अपने स्टडी रूम में अवश्य लगाइए कि जिसने समय को व्यर्थ किया, समय उसको नष्ट कर देता है। नो एक्सक्यूज का लेबल लगाइए। इससे क्या होगा कि जब आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो आपको लगेगा हाँ यार, मैं तो अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगातार वह एक मार्ग दे रहा है कि अब आप पुनः गतिशील हो रहे हैं आलस्य की ओर, और जो आपको करना नहीं है। जिस दिन आप अपने आलस्य से बाहर आओगे, उस दिन ही आप अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करोगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके जीवन में अब दोबारा कभी आलस नहीं आएगा, क्योंकि आप आज अभी ही आलस्य को अपने जीवन से डिलीट करेंगे और आप एक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि ऊर्जा का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यही ऐसे मार्ग हैं जो आपको विकास की ओर ले जाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। और जिस दिन आप आलस्य में पुनः जाने लगते हैं तो आपके चेहरे पर एक उदासी आती है। आप स्वयं में फील करते होंगे कि आप आलस से जब कोई काम नहीं करते, उसके बाद आप स्वयं में बहुत दुखी होते हैं कि यार मैं अपना समय व्यर्थ कर दिया, यदि मैं इस समय ये कार्य करता तो निश्चित रूप से इसका परिणाम बेहतर होता। तो आप सोचिए, उस पल भी आप आलस करके जो आप आराम किए, उस पल में भी आपने एक दुख का एहसास किया, तो उस दुख से आप बाहर भी निकलेंगे। अर्थात आप पल प्रतिपल दुख का एहसास करते हैं जब आप आलस में होते हैं, और आप स्वयं में फील करते हैं कि आप अपने आलस्य के कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आप खत्म करिए और एक खुशी के राह की ओर आगे बढ़िए। जब तक आप सफल न होइए तब तक आप चैन न लीजिए, जब तक आप सफल न होइए तब तक आप चैन न लीजिए। और जिस दिन आप सफल हो गए, उस दिन आपकी दुनिया इतनी खुशहाली से परिपूर्ण होगी, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। हर व्यक्ति आपसे प्रेरणा प्राप्त करेगा, हर व्यक्ति की जुबान पे आपका नाम होगा, हर व्यक्ति कहेगा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, हर व्यक्ति कहेगा कि इतनी कम समय में आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, ऑफिस भी देख लेते हैं, बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, इसके अलावा आप सांस्कृतिक कार्य भी कर लेते हैं, टेलीविज़न पर भी आप जाते हैं, साथ ही साथ तमाम प्रकार के कार्य करते हैं, घर को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं, समाज को भी आप समय देते हैं, और सभी लोगों को आप समान रूप से महत्व देते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये कहीं ना कहीं यह संभव होता है जीवन के व्यवस्थित स्वरूप होने के कारण। यदि आपका जीवन व्यवस्थित है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, और यह तभी संभव होगा जब आप अपने जीवन से आलस्य को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से आप अवश्य ही इसको अपने दिनचर्या, अपने जीवन में लाएंगे और अपने जीवन से आलस्य को हटाकर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।